नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज़। दोस्तों, केरल के हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था उसे केवल इस कारण अनुकंपा भत्ते के विशेष अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी पत्नी और बच्चे कार्यरत हैं। एक रिट याचिका की अनुमति देते हुए जस्टिस वी.जी. अरुण ने कहा है कि हालांकि सेवा से हटाए गए सरकारी कर्मचारी पेंशन ग्रेजुइटी के हकदार नहीं हैं, सक्षम प्राधिकारी विशेष विचार के योग्य मामले में अनुकंपा भत्ता स्वीकार कर सकते हैं। याचिकाकर्ता को 1972 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 16/8/1983 से 8/9/1983 तक 11 दिनों के लिए अर्जित अवकाश का लाभ उठाया। इसके बाद 9/9/1983 से 19/9/1983 तक अर्ध वेतन अवकाश प्राप्त किया। फिर भी याचिकाकर्ता अपनी छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद भी 20/9/1983 को ड्यूटी पर वापस आने में विफल रहा और अपनी छुट्टी से अधिक समय तक ड्यूटी से परे रहा। नतीजतन उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और उन्हें एक आदेश द्वारा सेवा से हटा दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार उसे सेवा से हटाने के आदेश की एक प्रति या कोई सकारण आदेश नहीं दिया गया था जिसमें उसे कार्यमुक्त करने के कारण का खुलासा किया गया हो। कार्यमुक्ति कार्रवाई के प्रति के लिए याचिकाकर्ता और पत्नी ने कई अनुरोध किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने पेंशन और अन्य सेवा लाभों को मंजूरी देने का अनुरोध करने वाले एक अभ्यावेदन पेश किया। हालांकि इस अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सेवा से हटाए गए सरकारी कर्मचारी पेंशन ग्रेजुइटी या अन्य टर्मिनल लाभों के हकदार नहीं हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 41 सह पठित इस विषय पर भारत सरकार के निर्देश के तहत अनुकंपा भत्ता देने का अनुरोध करते हुए एक अन्य अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हालांकि कोई जवाब नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक को कानून के अनुसार अपने प्रतिनिधित्व का निपटारा करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर विचार किए जाने के दौरान महानिदेशक के समक्ष बाध्यकारी निर्णय सहित कोई भी सामग्री रखने की स्वतंत्रता दी गई थी। हालांकि महानिदेशक ने अनुकंपा भत्ता की प्रार्थना को खारिज करते हुए एक आदेश जारी किया। इसमें क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एक और याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता गिरिजा के गोपाल और के.एन. विगी ने तर्क दिया कि अपेक्षित आदेश एकमात्र कारण के लिए रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी था कि आदेश महेंद्र दत्त शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 2014-11 SCC 684 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विचार किए बिना पारित किया गया था। इस निर्णय पर भरोसा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि नियम 41 का उद्देश्य एक योग्य सरकारी कर्मचारी के दुख को कम करना है, भले ही ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त या सेवा से हटा दिया गया हो। याचिकाकर्ता को वित्तीय स्थिति के आकलन के संदर्भ में यह भी कहा गया था कि प्रतिवादियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत आय नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की पत्नी और पुत्रों का नियोजन होना प्रतिवादियों के लिए यह मानना कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता वित्तीय तंगी का सामना नहीं कर रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के वकील जी महेश्वरी ने प्रस्तुत किया कि अनुकंपा भत्ते का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है और विशेष विचार के योग्य मामले को तय करने का विवेक अधिकार के साथ निहित है। यह तर्क दिया गया कि चूंकि प्राधिकरण के इस तरह के विवेक का प्रयोग किया गया था, अदालत से असाधारण क्षेत्राधिकार को लागू करके हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा पूछताछ पर यह पता चला कि याचिकाकर्ता की पत्नी और 2 बेटे लाभकारी रूप से कार्यरत हैं और परिवार की कुल वित्तीय स्थिति स्थिर है। कोर्ट ने सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 41 का अवलोकन करने के बाद यह पाया कि भले ही सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर हटा दिया गया हो, वह पेंशन और ग्रेजुइटी का हकदार नहीं है। सक्षम प्राधिकारी विशेष विचार के योग्य मामले में अनुकंपा भत्ता मंजूर कर सकता है। लाभ प्रदान करने के लिए सरकारी सेवक का मामला विशेष ध्यान देने योग्य होना चाहिए। यहाँ पर विशेष विचार के योग्य मामले शब्दों पर जोर दिया गया है। इसके अलावा जस्टिस अरुण ने कहा कि महेंद्र दत्त शर्मा में भी सरकारी कर्मचारी को अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जज ने यह भी नोट किया कि प्राधिकरण के
समक्ष निर्णय रखे जाने के बावजूद अनुकंपा भत्ता से इनकार करने वाले आक्षेपित आदेश के इस निर्णय का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। कोर्ट ने पाया कि महेंद्र दत्त शर्मा के आलोक में अनुकंपा भत्ता के लिए याचिकाकर्ता को पात्रता निर्विवाद थी। इस प्रकार रिट याचिका की अनुमति दी गई और अपेक्षित आदेश को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार महानिदेशक को याचिकाकर्ता के अनुकंपा भत्ते के अनुरोध पर पुनर्विचार करने और 2 महीने के भीतर उस पर आदेश पारित करने के निर्देश भी दिए गए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें इसी तरीके की वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।